Assalamualaikum dear students and respected parents. I hope you are doing very well and enjoying summer vacations. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all with good health, success, happiness and strength. Ameen. I am a teacher and coordinator at Dar Arqam School and today we are going to discuss summer vacation task for class 5 और आज हम इसके इंग्लिश को डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं जी. सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर आपने क्या करना है जी, एक नॉवल आपने रीड करना है. साइड में आपको 3 नॉवेल्स के ऑप्शन दिए गए हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने थर्ड वाला नॉवल सेलेक्ट किया है. उसका टाइटल लिखेंगे, उसका आथर कौन सा और उसका इलिस्ट्रेटर कौन है, और नीचे आपने बताना है कि ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन. और सबसे इंपॉर्टेंट नीचे आपने बताना है व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द नॉवल, के नॉवल के अंदर क्या सेटिंग है, क्या उसका थीम है, क्या बताया जा रहा है उसके अंदर. और आपने इसके अंदर से 3 प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं और 3 एडजेक्टिव्स लिखने हैं. और साइड में आपने उसके बुक का कवर ड्रा करना है. नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें जी, कंप्लीट द गिवन वर्कशीट आफ्टर रीडिंग द सेकंड हाफ ऑफ द नॉवल. जब आप नॉवल का सेकंड हाफ रीड करेंगे तो आपने उसमें से वर्कशीट को कंप्लीट करना है. नेम ऑफ द कैरेक्टर, व्हाट डज ही और शी लुक्स लाइक, और साथ में आपने उसकी पिक्चर ड्रा करनी है कि वो किस तरह दिखाई देता था. व्हाट चैलेंज और प्रॉब्लम्स द कैरेक्टर फेस एंड राइट 2 ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर दैट मेक हिम और हर योर फेवरेट. नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें जी, आपने रिव्यू शीट चैप्टर नंबर 1 आपने लेना है और उसमें से आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इस तरह से, लाइक दिस. एंड नेक्स्ट है जी, राइट 4 डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, और आपने लेसन के अंदर से 4 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेने हैं और उनके मीनिंग्स लिखने हैं और सामने उनके सेंटेंसेस लिखने हैं. उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 2 लेना है और उसकी एक्सरसाइज लेनी है. ऊपर सॉरी इसका टाइटल नहीं लिखा, आप इसका टाइटल लिख लीजिएगा और आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इस तरीके से. और ये पोइम थी. आगे आपने थीम ऑफ द पोइम लिखना है, समरी ऑफ द पोइम लिखनी है. और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने इसके अंदर से ही 4 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेने हैं और उनके मीनिंग्स लिखेंगे और आगे उनके सेंटेंसेस लिखेंगे. आगे आदि रिव्यू शीट 3, यहाँ भी टाइटल मिसिंग है तो आपने टाइटल लिख लेना है सबक का और इसके क्वेश्चन आंसर्स इस तरह से लिखेंगे आप, लाइक दिस. और फिर आगे वाले पेज पे आपने इसी चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, 4 अल्फाज लेने हैं, उनके मीनिंग्स लिखने हैं और आगे उनके सेंटेंसेस बनाने हैं. नेक्स्ट है जी, कंप्रीहेंशन आपको दिया गया एनिमल्स एंड साउंड्स. आपने डिफरेंट जैसे बैट्स एंड मॉथ्स, ऑल्स, पिजन्स, आपको डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स दिए गए हैं. आपने उनके एनिमल्स दिए गए हैं, आपने उनके साउंड्स के बारे में पढ़ना है, रीड करना है. और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे. यहाँ पे MCQs है और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आपने इनके जवाबात देने हैं. नेक्स्ट पेज के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इंटरजेक्शन, हेलो, आउच, आह इन द सेंटेंसेस बिलो. ये जो भी आपको इंटरजेक्शन दिए गए हैं आपने इनको इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस के अंदर, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. और नीचे आपने क्या करना है, 2 सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आपने कंजंक्शंस का इस्तेमाल करना है. नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी, आपको कंप्रीहेंशन नंबर 2 दिया गया है, सर्वाइवल इन द एंशियंट इजिप्ट. इजिप्ट के अंदर कैसे सर्वाइव किया था. वहाँ पे मिस्र के अंदर कभी बारिश नहीं होती थी, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन वहाँ पे एक दरिया था, दरियाए नील. तो क्या होता था, जब दरियाए नील के अंदर सैलाब आता था और वहाँ से पानी जो था वो ओवरफ्लो होकर बाहर आता था, तो वहाँ पे वो फसलें उगाते थे और वहाँ से अपने पानी की कमी को पूरा करते थे. आपने इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद आपने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, पैसेज को रीड करने के बाद ऑप्शन चूज़ करना है और नेक्स्ट आपने उसी पैसेज के अंदर से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. इस पेज के ऊपर है जी, आपने इन सेंटेंसेस को रीड करना है और उसके अंदर जो जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है आपने बताना है कि क्या ये कोई वर्ब है या प्रोनाउन है या प्रॉपर नाउन है या एडजेक्टिव है. तो आपने इनको अंडरलाइन वर्ड्स को आपने उसकी फॉर्म बतानी है कि वो हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है हमारे पास ग्रामेटिकली. यहाँ पे कुछ जो है प्रॉपर नाउन के स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा. नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी, आपने बताना है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आपने नाउन की काइंड्स बतानी है. नेक्स्ट पेज पे आप जी एडवर्ब्स हैं, आपने यहाँ पे कंप्लीट द स्टोरी बाय चूजिंग करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स. आपको एडवर्ब्स दिए गए हैं बॉक्स के अंदर, आपने स्टोरी को केयरफुली रीड करना है और जहाँ पे जो एडवर्ब लग रहा है आपने उसको वहाँ पे फिट कर देना है. नेक्स्ट पेज पे देखें दी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स. प्रपोजिशंस दिए गए हैं, आपने इनको रीड करना है और प्रपोजिशन को लगा देना है. और नीचे आपको कंजक्शंस दिए गए हैं, आपने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कंजक्शंस को पुट कर देना है. और नीचे है जी, आपने क्या करना है जी, चूज़ एनी वर्ड ऑन फ्रॉम द बॉक्सेस. जो ऊपर बॉक्सेस के अंदर आपको वर्ड्स दिए गए हैं किसी भी वर्ड को आप लें
और उससे आप क्या करें, एक सेंटेंस बना दें। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आपको टेंसेस दिए गए हैं, इनको रीड करेंगे और नीचे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे ब्लैंक्स के अंदर। नेक्स्ट पेज के ऊपर सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपने क्या करना है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म को इसके अंदर लिखना है और उसके नीचे क्या है जी, री राइट इन फ्यूचर टेंस। आपको टेंस दिया गया है पास्ट के अंदर, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, आपने इसको फ्यूचर के अंदर करना है, विल लगाना है या शैल लगाना है। उसके नीचे क्या है जी, री राइट इन प्रेजेंट टेंस। आपको जो टेंस दिया गया है, आप ये फ्यूचर में है, विल लगा हुआ है, आपने इसको प्रेजेंट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे भी आपने जो सेंटेंस है इसको पास्ट में कन्वर्ट कर देना। उसके नीचे राइट द 3 sentences ऑफ योर ओन यूजिंग डिफरेंट टेंसेज, 1 इन द प्रेजेंट टेंस, 1 इन द पास्ट टेंस एंड 1 इन द फ्यूचर टेंस। तीन टेंसेज आपने लिखने हैं इस तरीके से। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी, आपने स्टोरी लिखनी है। रिटन इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, री राइट इट इन पास्ट टेंस एंड स्पेस गिवन बिलो। जो आपको स्टोरी दी गई है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसको आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखना है। सॉरी, ये क्या है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर है, आपने इसको पास्ट टेंस के अंदर लिखना है। तो आपने टेंसेस की और वर्ब की फॉर्म्स का ख्याल रखना है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या है जी, लुक एट द पिक्चर देन राइट अ स्टोरी यूजिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने इस पिक्चर को देखना है और पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हुए आपने स्टोरी को राइट करना है। उसका टाइटल देंगे और स्टोरी को राइट करेंगे ING वाली फॉर्म के अंदर, इस तरीके से। नेक्स्ट है जी, क्रिएटिव राइटिंग टॉपिक सेंटेंस, व्हाट डू यू सी अराउंड यू। आपने क्या करना है, आप इमेजिन करें कि आप और आपके दोस्त एक जंगल के अंदर गए हैं और वहाँ पे आपने बहुत सारी ट्रीज़ देखी हैं, एनिमल्स देखे हैं और सन इज सेटिंग, सूरज गुरूब हो रहा है। आपके पास फ़ोन भी नहीं है, मैप भी नहीं है और कॉल करने के लिए कोई हेल्प भी नहीं है। आप वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे, तो इनके आपने आंसर करने हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने उन्हीं आंसर्स को लेके उनको रीअरेंज करके उनको अच्छे से लिख के आपने पूरा ऐसे बनाना है, एक पैराग्राफ की फॉर्म में इनको लिख देना है। नेक्स्ट है जी, स्टोरी राइटिंग। इसमें क्या है, 1 day at school I saw a loose brick on the wall। आपने दीवार के अंदर क्या एक ईंट देखी जो थोड़ी सी ढीली थी, लूज थी, तो आपने क्या किया, उसको पुश किया और आपके सरप्राइज़ के लिए वहाँ पे एक बड़ा सा होल था। आपका हार्ट जो है वो तेज़ अब आपकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। और सीक्रेट टनल की वहाँ पे एक टनल थी, तो क्या हुआ, इस तरह आपने प्रॉब्लम्स लिखने हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, बिगिनिंग क्या थी, एंडिंग क्या थी, नंबरिंग आपको दी गई है, इसको लिखना है और यहाँ पे आपने उस सारी इन्फॉर्मेशन को अरेंज करके एक स्टोरी की फॉर्म में लिख देना है, लाइक दिस। तो इसके साथ ही आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। मैंने कोशिश की है कि कम वक्त में जल्दी से आपको जो है पूरी इंग्लिश को कवर कर दिया जाए, क्योंकि अगर आहिस्ता एक एक चीज़ को डिटेल में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको बाकी सारी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।